उत्तरा ने देखा कि लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है। तब प्रभु से हाथ जोड़कर विनती करी कि हे गोविंद, चाहे मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे कोख में पल रहे शिशु की रक्षा करो। तब उत्तरा की प्रार्थना सुनकर श्री हरि उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और शिशु को दर्शन दिया और अश्वत्थामा के चलाए हुए बाण को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। और जब उत्तरा के पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा परीक्षित और कहा कि ये परीक्षित ऐसे राजा बनेंगे जिसके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होगा। और प्यारे बड़े होकर राजा परीक्षित राजा बने और उनके राज्य में कभी भी अधर्म नहीं होता, कभी भी कोई बुराई नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्वयं राजा परीक्षित अपने राज्य में घूमा करते थे और स्वयं देखते थे कि कोई बुरा कार्य, कोई अधर्म तो नहीं हो रहा। एक बार क्या देखा कि एक राक्षस एक बैल को मार रहा है और पास में गौ माता रो रही है। ये देखकर राजा परीक्षित से रहा नहीं गया, तलवार निकाली और उस राक्षस को मारने जाने लगे। तभी उनके मन में आया, कहीं मुझसे कोई अनर्थ ना हो जाए, देखो तो सही बात क्या है। सर्वप्रथम गौ माता के पास गए, बोले देवी आप कौन हो? तब गौ माता ने कहा, महाराज मेरा नाम पृथ्वी है, मैं पृथ्वी हूं और ये जो राक्षस मार रहा है ये और कोई नहीं, ये कलयुग है। और जिस बैल को मार रहा है ये बैल कौन है? ये धर्म है, और वो भी एक चरण का। वैसे बैल के कितने चरण होते हैं? 4। और ये चरण क्या है? ये धर्म के 4 चरण हैं, लेकिन कलयुग में केवल एक चरण। क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि कलयुग में केवल धर्म का एक चरण बचा है। और वैसे धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला सत्य। देखो, धर्म के 4 चरण समझ लोगे तो आपको चारों युग का पता चल जाएगा। असल में धर्म के 4 चरण, पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। ये 4 चरण धर्म के हैं। लेकिन ये चारों चरण कब थे? ये चारों चरण सतयुग में थे। और सृष्टि जब भी बनती है और उस सृष्टि में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, और ये क्या चल रहा है? थोड़ा जोर से बोलो, मेरा ही तो गला खराब है। कलयुग। सतयुग में धर्म चारों चरणों में था। सतयुग में सब सत्य भी बोलते थे, तप भी करते थे, दया भी करते थे और खूब दान पुण्य भी करते थे। इसीलिए तो सतयुग में साक्षात श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। अब क्या हुआ? जैसे ही सतयुग गया, धर्म का एक चरण समाप्त हो गया। कौन सा? सत्य चला गया। अब धर्म के 3 चरण बचे त्रेता युग में, तप, दया और दान। जैसे ही त्रेता युग गया, प्यारे तप भी समाप्त हो गया। अब द्वापर में केवल धर्म के 2 चरण बचे,
एक दया और दूसरा दान। अब जैसे ही द्वापर गया, विश्वास मानो धर्म का एक चरण भी चला गया, अर्थात दया भी समाप्त हो गई। अब कलयुग में केवल दान बचा है जिससे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। सतयुग में सब कहते थे भैया झूठ बोलना पाप है, कहते थे ना। लेकिन कलयुग में क्या कहते हैं कि अगर हम झूठ नहीं कहेंगे तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। झूठ तो बोलना पड़ेगा। अब आती है बारी तप की। सतयुग में हजारों वर्ष तक तप किया जाता था, लेकिन आज 3 घंटे में भी आफत आ जाती है। 3 घंटे भी इंसान नहीं बैठ सकता कथा में। कभी आता है, कभी इधर बैठता, कभी उधर बैठता, कभी वापस चलो घर जाके आते हैं। ये पिकनिक प्लेस बना रखा है। अरे कम से कम ये 3 घंटे का तप है। सब तरफ से ध्यान हटाकर केवल ठाकुर जी में ध्यान लगा लो। विश्वास मानो, जो 7 दिन प्रभु का बन जाता है, हर जन्म में मेरा गोविंद साथ देता है, लेकिन अपना मन एकाग्र कर दिया। और उसके बाद आई बात दया की। पहले 2 जने लड़ाई करते थे तो तीसरा बचाने के लिए आ जाता था कि भैया मत मारो, इसे लग जाएगी। और कलयुग में क्या हाल है, ध्यान देना। आज कलयुग में सरेआम चक्कू चलते हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं, सरेआम एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं। कोई बचाने आता है? क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं। सिर्फ वीडियो बनाते हैं, अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे डाल देते हैं। क्यों? दया नहीं है। दया भी समाप्त हो चुकी है। कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है, आदमी तड़पता रहता है कि भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। लेकिन सब गाड़ी लेके आते हैं, जाते हैं, कोई देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? ये हमारा अपना थोड़ा है। बेकार में हम इसे उठाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे और चक्कर में आ जाएंगे। इस चक्कर में कोई उठाता नहीं, क्योंकि दया नहीं है और अपना नहीं है। और वही इंसान जब अपने घर में जाता है, उसके खुद के बच्चे को जरा सी चोट लग जाए तो प्यारे भागा भागा अस्पताल लेके जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है। भाई के कुछ हो जाए, भाई को लेके जाएगा। क्यों? मेरा भाई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बेटे के माथे पे तख्ती लगी है कि तुम्हारा बेटा है? क्या भाई के माथे पे तख्ती लगी है कि तुम्हारा भाई है? फिर क्यों भागते हो उनके पीछे? क्यों तड़पते हो उनके लिए? क्यों? मन से अपना मान लिया कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। ये मन से अपना बना रखा है, इसलिए उसके हर दुख में दुखी होते हो और उसके हर सुख में सुखी होते हो। इसी प्रकार जब तुम मेरे गोविंद को भी मन से अपना मान लो कि हे गोविंद, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, चाहे किसी रूप में मानो, लेकिन मन से मानो। लेकिन आजकल क्या होता है, कल बताया था ना, कि आजकल रीस चल रही है कि कोई छोटा लड्डू गोपाल आते हैं तो मैं उनसे बड़ा लेके आऊंगी। और विश्वास देखो कितना कमजोर है कि अगर ठाकुर जी ने हमारी बात नहीं मानी, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं की, तो ठाकुर जी को बदलने में भी देर नहीं लगाती। क्योंकि हमारा मंदिर है, ध्यान देना, पास में पीपल का पेड़ भी है। हमारे मंदिर में कम से कम 15 ठाकुर जी हैं। कहां से आए? समझ गए होंगे। मनोकामना पूरी नहीं की, चलो मंदिर में रखी आओ।
दो मित्र, बड़े ध्यान से सुनना। एक माता रानी की पूजा किया करता था और दूसरा ठाकुर जी की पूजा किया करता था। अब जो माता रानी की मूर्ति की पूजा किया करता था उसकी बल्ले बल्ले हो रही थी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। और जो ठाकुर जी की पूजा किया करता था वो दिन पर दिन और गरीब होता जा रहा था और दुखी हो रहा था। अब उसने देखा कि वो मित्र माता रानी की पूजा किया करता है, उसकी बल्ले बल्ले हो रही है। उसका विश्वास डगमगा गया। क्या किया? अपने ठाकुर जी को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया और जाके बाजार से माता रानी की मूर्ति ले आया और बड़े भाव से धूप दीप से पूजा करने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी तरक्की हो रही है। कहते हैं ना, आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की तरक्की से, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा है। अब जैसे ही ठाकुर जी की धूप दीप से पूजा करने लगा, माता रानी की धूप दीप से पूजा करने लगा, क्या चमत्कार हुआ? जो धूप की खुशबू थी, जो धूप का धुआं था, वो अलमारी की तरफ जाने लगा। क्यों जाने लगा? अलमारी में कौन थे? ठाकुर जी। अब उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। बोले, एक तो मेरे ठाकुर जी मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते और मैं माता रानी को ले आया तो उसकी खुशबू भी सूंघ रहे हैं। अभी बताता हूं ठाकुर जी तुम्हें। अलमारी खोली, देखा कि धुआं ठाकुर जी की नाक में जाने लगा। बोले रुको अभी बताता हूँ। गए अंदर से रुई लेकर आया और ठाकुर जी की नाक में लगा दी। बोले एक तो तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, और जब मैं माता रानी की मूर्ति लेकर आया तो उसकी खुशबू भी सूंघ रहे हो। अब इतना सुनते ही ठाकुर जी की मूर्ति में से ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे भक्त, पहले तू खाली मुझे मूर्ति समझ के पूजा किया करता था, पहले तू खाली मूर्ति समझ के पूजा किया करता था, लेकिन अब तुझे विश्वास हो गया कि मूर्ति में भी प्राण है, मूर्ति भी खुशबू सूंघ सकती है। और प्यारे, जब तेरा विश्वास पक्का हो गया तो मुझे प्रकट होना पड़ा। कि मुझे प्रकट होना पड़ा, और ये विश्वास ही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, और अगर आपसे पूछूं कि भगवान को किस किस कौन कौन मानता है, जरा हाथ उठाएंगे। भैया मानते हो तभी तो आए हो, नहीं मानते तो क्यों आते? लेकिन दूसरा सवाल पूछता हूं, भगवान को देखा किस किसने है? रूप में है, वो तो हर चीज में है। हाँ, पड़ोसन को देख के हाथ खड़े कर लो कि महाराज जी पूछ लें। वो तो रूप में, हर चीज में है, वो हमारे अंदर है। देखो हमारी माता जी कह रही है, देखा किसी ने? अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, मन में। और बताओ कहाँ है? कण कण में है जी। कण कण में। अगर मैं आपको कहूं कि व्यासपीठ पे बैठे बैठे आपको भगवान के दर्शन करा दूं तो कौन कौन देखना चाहेगा? स्वार्थी हो? कलियुग है, जब कलियुग है। देखो, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि हमने भगवान नहीं देखा। मानने को सबने हाथ खड़े कर लिए, देखने पे गिने चुने हमारी बहनों ने हाथ खड़े किए। क्यों? क्योंकि मन में शंका है। अभी हमारी बहन ने कहा मन में है, कोई कहता है ऊपर है। अच्छा ये बताओ, अगर भगवान मन में होते तो मन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं,
आई नहीं है, तस्वीर नहीं आई। MRI कराते हैं, क्या निकलेंगे? एक्सरे में आएंगे? देखो मैं बताता हूं ना आपको, ये प्रैक्टिकली बात है। अगर मन में है तो लोहे के खंभे में क्यों आए जब प्रहलाद ने पुकारा? ये आप आज के बाद कभी नहीं कहोगे कि मन में है, इसमें है, उसमें है। किसमें है भगवान? भगवान विश्वास में है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो जहां कहोगे वहां भगवान है। ये नहीं कि मन में है, इधर है, उधर है। जब तुम्हारा विश्वास पक्का है तो हर जगह भगवान है। कहते हैं विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और विश्वास ना हो तो सामने साक्षात ठाकुर जी भी प्रकट हो जाएं, तब भी तुम पहचान नहीं पाओगे। अरे भगवान तो तुम्हारे अंग संग है, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते। तभी तो परमात्मा कहते हैं, पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कि भगवान सदा तुम्हारे अंग संग है, देख क्यों नहीं पाते? कल बताया था ना, जब तक तुम्हारे अंदर मैं और मेरे की भावना है भगवान नहीं दिखे। अब किसी व्यक्ति ने महात्मा से पूछा कि महात्मा जी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। महात्मा मुस्कुराए, बोले तुम्हें भगवान देखना है, भगवान के दर्शन करने? बोले हाँ। बोले मैं सब कुछ करूंगा जिससे भगवान के दर्शन हो जाएं। अब महात्मा ने क्या किया, एक ईंट का टुकड़ा लिया बहुत बड़ा, और उस व्यक्ति के पैर पे जोर से मार दिया। अब वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया, मर गया, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, अरे भैया क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, कहाँ है दर्द? मुझे तो दर्द दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो दर्द दिखाई नहीं दे रहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे महाराज दर्द दिखाई नहीं देता, दर्द महसूस किया जाता है। इसी प्रकार महात्मा ने कहा, ऐसे ही भगवान दिखाई नहीं देते, महसूस किए जाते हैं। और आप सब भगवान को महसूस कर रहे हैं, फिर भी कहते हो कि हमने भगवान नहीं देखा। कहां महसूस कर रहे हो? ध्यान देना। जब जीव का जन्म होता है संसार में, गर्भ से ये जीव बाहर आता है, कितना वजन होता है उसका? 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो। लेकिन इसमें हम कचरा खा खा के, कचरा क्या होता है आजकल? क्या चलता है? चाउमीन, मोमोज, डोसा, बर्गर, ना जाने क्या क्या, पिज्जा। इसको हम 70-80 किलो का बना लेते हैं, 90 किलो का बना लेते हैं। लेकिन प्यारे ध्यान देना, जब अंत समय में चिता जलती है ना, तो चाहे कितना ही वजन हो, अस्थियां कितनी रह जाती हैं? वही 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो। अर्थात जितना भगवान भेजता है उतना ही वापस लेता है, ना 1 ग्राम इधर, ना 1 ग्राम उधर। अब तुम्हारा 70 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का शरीर, जिस पे तुम इतराते हो, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत रूपवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं। प्यारे 5 मिनट भी ये हवा चलनी बंद हो जाए, वायु चलनी बंद हो जाए, तो ये 70 किलो का, 80 किलो का, 90 किलो का शरीर मिट्टी है। अब ये बताओ, ये वायु की, हवा की कोई फैक्ट्री है?
कौन है इसका मालिक? परमात्मा। ये पता है भगवान का अर्थ क्या है? भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अनल और ना से नीर। नीर माने जल। ये जल बरसों से आप पीते हैं। परमात्मा। आप जल पी रहे हो, ये अग्नि देख रहे हो, जिस भूमि पर आप रहते हो, चलते हो, आज कितनी खुदाई हो रही है, फिर भी ये धरती माता आपको अन्न देके आपका पेट भरती है। ये भी तो भगवान के रूप है ना। इसलिए ये अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश, ये सब परमात्मा का ही रूप है। और ये जो आप सब बैठे हो ना, जो आप एक दूसरे का कार्य करके उसका परिवार चला रहे हो। जब तुम्हें सफेदी की जरूरत होती है तो सफेदी वाले को बुलाते हो, जब आप उसको पैसे देते हो तो उसका परिवार चलता है। इसका मतलब आपको निमित्त। तभी कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन हो गया है, अब तुम्हें ये काम करना है कि मुझे रहने के लिए कोई जगह दो। तब राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं इसे कौन सा स्थान दूं। उन्होंने सोचा कि मैं इसे ऐसे स्थान देता हूं जो मेरे यहां है ही नहीं। दूसरा स्थान जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर इंसान जुआ खेलता है ना 10-15 जने, वहां भी कुछ पता नहीं कब चक्कू छुरी चल जाए, क्योंकि वहां भी कलयुग का स्थान बताया गया है। तीसरा स्थान, इसी प्रकार जब तक आपकी डोर मेरे ठाकुर से जुड़ी है तो विश्वास मानो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन मेरा गोविंद कहता है कि तू किसी का बुरा मत कर, मैं तेरा बुरा होने नहीं दूंगा। तू किसी का कुछ मत बिगाड़, मैं तेरा बिगड़ने नहीं दूंगा। ये दुख की बात है। हाँ, दुख तो आएंगे, लेकिन कई कहते हैं महाराज एक बात बताओ, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, और शायद ये आपने देखा भी होगा कई जगह जो ज्यादा भक्ति करते हैं, जो ज्यादा ठाकुर जी को मानते हैं, जो खूब सेवा करते हैं, वो ज्यादा दुखी रहते हैं। तो सज्जनों आपको बता दें कि सुख या दुख का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये कड़वी बात है, ध्यान देना। मनु और शत्रुघ्न से 5 संतान उत्पन्न हुई, और प्यारे कि देवहूति, आकृति और प्रसूति, एक प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र। और प्यारे देवहूति का, आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष प्रजापति से हुआ। राजा दक्ष प्रजापति को तो सब जानते हैं, कौन है? भोले बाबा के ससुर जी, जो भोले बाबा से द्वेष करते थे। क्यों करते थे? कि एक बार देवी देवताओं की सभा लगी हुई थी, सभी देवी देवता विराजमान थे। तभी उस सभा में दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी के सभी खड़े होके दक्ष प्रजापति को प्रणाम करने लगे, लेकिन भोले बाबा साधना में लीन थे, वो खड़े नहीं हुए। इससे दक्ष प्रजापति को अपना अपमान लगा, और इसी अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने कनखल में एक महान यज्ञ कराया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भोले बाबा को नहीं दिया। अब सती कहने लगी
हे भोलेनाथ, आपको पता है मेरे पिताजी ने कनखल में एक महान यज्ञ किया। बोले हाँ सती पता है। तो ये भी पता होगा कि मेरे पिताजी ने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण देकर बुलाया। बोले हाँ ये भी पता है। तो आपको ये भी जरूर पता होगा कि आपको नहीं बुलाया। बोले हाँ सती ये भी पता है। बोले तो बोले बाबा, मैं ये देखना चाहती हूँ और मैं वहां जाना चाहती हूँ कि जिस यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ ना हो, उस यज्ञ में कौन कौन देवता आगमन करेगा। अरे ये तो बहाना था, असल में सती को अपने पिता के यहाँ जाना था। जिद करने लगी। भोले बाबा समझा रहे हैं, अरे सती बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर बिना बुलाए जाओगी तो सिवाय अपमान के कुछ नहीं पाओगी। लेकिन भोले बाबा ने एक बात और बताई कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। देखो, संसार के कार्य में जाओगे बिना बुलाए तो अपमान पाओगे। संसार के कार्य में जाओगे तो अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ स्थान भोले बाबा ने बताए, कोई सत्संग हो, कोई कीर्तन हो, कोई भागवत कथा हो, कई भंडारे में सेवा हो, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना हो, तो प्यारे किसी के बुलावे के इंतजार मत करना। किसी बेटे का कन्यादान करना हो, ये मत सोचना कि मुझे बुलाएंगे तो मैं कन्यादान करूंगा। जब भी सौभाग्य मिले इन स्थानों पे, इन कार्यों पे, प्यारे जो बिना बुलाए जाता है, मेरा ठाकुर उसके घर में लकड़ी के भंडार भर देता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य परमात्मा का है और परमात्मा के कार्य में संसार के बुलाने की आवश्यकता या उम्मीद मत नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सती नहीं माना और चलिए, जिसका परिणाम आप सब जानते हैं। और प्यारे उत्तानपाद, जिसकी दो पत्नियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। जो सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी। बड़े ध्यान से सुनना, आवाज साफ आ रही है पीछे से। जो सुरुचि थी वो बहुत सुंदर थी और जो सुनीति थी वो सांवली थी, कुरूप थी। और उत्तानपाद सुरुचि की बात ज्यादा मानता था क्योंकि वो सुंदर थी। आजकल भी तो सुंदरता को ज्यादा देखा जाता है। बड़े ध्यान से सुनना, जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो। कई बार हमें सुनने को मिलता है, महाराज बहुत सुंदर बहू आई थी लेकिन पूरे घर को बचा दिया। और कई बार ऐसी बहू भी आती हैं जो दिखने में सुंदर नहीं होती लेकिन पूरे घर को संभाल के रखती हैं। लेकिन कहते हैं जो दिखता है वही दिखता है। और ये उत्तानपाद और कोई नहीं, आप और हम ही हैं। ये उत्तानपाद आप और हम ही हैं। हमारी भी दो पत्नियां हैं। कौन सी? एक मन और एक बुद्धि। बुद्धि कहती है चलो भागवत कथा में कथा सुनेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन मन कहता रहे कहीं और चलते हैं, पार्टी में, शादी में, फिल्म देखने चलते हैं। ये मन गलत जगह ले जाता है और बुद्धि तुम्हें रोकती है, लेकिन बुद्धि की कोई नहीं मानता। सब मन के अनुसार चलते हैं। किसी शादी में जाना हो, बड़े ध्यान से सुनना, किसी शादी में जाना हो तो हमारी माताएं बहनें 5-5, 7-7, 10-10 हजार रुपए पार्लर में लगा देंगे। गलत नहीं कहा,
कोई शादी में जाना हो 5,000 10,000 रुपए पार्लर में लगा देंगी और 1,000 रुपए कपड़े खरीदेंगी बढ़िया वाले, और जैसे पार्टी में पहुंचेंगी गोलगप्पे वाले के आगे हाथ फैला देंगी, बेटा भैया एक गोलगप्पा दियो, जरा एक टिक्की पकड़ाइए। ये मन के अनुसार है, ध्यान देना। और कथा में सेवा करने के लिए अरे आज तो पहला दिन है, बाद में करेंगे आराम से। और प्यारे कि एक कुम्हार जो मिट्टी से चिलम बनाने लगा, चिलम समझते हो क्या? हाँ, माँ तो दिखा के उतर रही है। माँ उसका पीती हुई जी। बिल्कुल। कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने लगा तो मिट्टी रोने लगी आंसुओं से। बोले ए कुम्हार, तू ये क्या बना रहा है? चिलम जिससे मैं भी जलूंगी और दूसरों को भी जलाऊंगी, मैं भी जलूंगी और दूसरों को भी जलाऊंगी। तभी अचानक क्या हुआ, कुम्हार का मन पलट गया। उसने चिलम वाली मिट्टी दोबारा से रौंदी और उसी मिट्टी से सुराही बनाने लगा। सुराही समझते हो ना, पानी वाला सुराही बनाने लगा। अब वही मिट्टी प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। क्यों? एक कुम्हार, तेरा मन क्या पलटा, मेरी जिंदगी पलट गई कि पहले तो चिलम बनाता जिससे मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन तेरा मन पलट गया, तूने उसी चिलम वाली मिट्टी से सुराही बना दी। अब मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता बताना दूंगा। इसीलिए प्यारे, रूप रंग कुछ नहीं है। काले आदमी की भी वही राख बनेगी, गोरे आदमी की भी वही राख बनेगी, गरीब की भी वही राख बनेगी और करोड़पति की भी वही राख बनेगी। फिर फर्क क्यों? ये 4 दिन की जिंदगी है प्यारे, हंस के जी लो, भगवान का नाम लेके जी लो। कहते हैं ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्योंकि प्यारे सासों को कुछ भरोसा नहीं, इसलिए जब भी सौभाग्य मिले अच्छे काम करने का, उसे तुरंत कर डाला। और इंसान कैसा है, बुरे काम तो जल्दी कर लेता है और अच्छे काम के लिए मुहूर्त ढूंढता है। अब क्या हुआ, उत्तानपाद सुरुचि की बात ज्यादा मानता था, सुनीति की बात नहीं मानता था। एक दिन उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए, तभी सुरुचि का पुत्र कौन, उत्तम, इस पट पे बैठा। तभी सुनीति का पुत्र कौन, ध्रुव, उसका भी मन किया कि मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। जैसे ही पिता की गोदी में बैठने लगा, सुरुचि मां आई, हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। कहां बैठना चाहता है? बोले मां, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तब सुरुचि मां ने कहा, अगर तुझे पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा पहले श्री हरि की तपस्या कर, जंगल में जाके श्री हरि नारायण भगवान का तप कर और उनसे ये वरदान मांग कि तुझे मेरी कोख से जन्म दे,
तब जाकर अपने पिता की गोद में बैठना। इतना कहकर रोते रोते ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास आए। मां ने देखा बेटा रो रहा है। बोले बेटा क्या हुआ? बोले मां क्या बताऊं, मैं पिता की गोद में बैठने जा रहा था, सुरुचि मां ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया और कहा कि जा पहले भगवान की तप कर और उससे वरदान मांग कि मेरी कोख में जन्म दे, तब जाके पिता की गोद में बैठना। इतना सुनते ही सुनीति मां की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा जो मैं आज तक तुझे प्रेम से नहीं कह पाई, वो तेरी सुरुचि मां ने क्रोध में कह दिया कि भगवान की तपस्या कर। ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उतारे। ऐसे पिता की गोद में क्या बैठना जो बार बार चढ़ाए और बार बार उठाए। अरे ऐसे पिता की गोद में बैठ जो एक बार चढ़ जाए तो प्यारे फिर कोई उतारने वाले ना हो। तब प्यारे ध्रुव वन में गए तप करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा ध्रुव कहां जाते हो? बोले मैं श्री हरि नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप करने जा रहा हूं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। तब नारद जी ने कहा तुम्हें भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। ध्रुव ने कहा तो कैसे मिलेंगे? तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? बोले मैं कोई नहीं, लेकिन मैं नारद हूं। जैसे ही नारद जी का नाम सुना ध्रुव नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले अब तो मुझे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोले क्यों? बोले मेरी मां ने मुझे बताया था कि अगर परमात्मा से मिलना है तो पहले संतों के दर्शन करने पड़ेंगे। कहते हैं जिससे संतों के दर्शन हो जाए प्यारे समझ ले परमात्मा दर्शन देने ही वाला है, क्योंकि संत महात्मा ही परमात्मा का रूप है। अब ध्रुव ने तप किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चालू किया। छोटे से बालक ने ऐसा कठोर तप किया जिसके तप से पूरा स्वर्ग का इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। और प्यारे तभी श्री हरि नारायण भगवान छोटे से ध्रुव को दर्शन देने लगे और कहा मांगो क्या मांगते हो। अभी मैंने कहा ना कि पूरी जिंदगी माला लेकर हाथ में फेंकते रहो तो भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले अंदर की माला को ठीक करो, अपना मन पवित्र करो। ये जो हरिद्वार जाते हैं ना, कौन कौन हरिद्वार गया है और क्यों जाते हैं हरिद्वार? है पाप धन खाकर। इसका मतलब सब पापी है। कौन कौन पापी बैठे जरा आप बताएंगे? हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो तो साधु हैं। ध्यान देना सज्जनों, ये गंगा में जाते हो ना, कड़वी सच्चाई बता रही है, अगर गंगा में नहाने से पाप धुल जाते तो पाप समाप्त नहीं हो जाते। पाप करने छोड़े इंसान ने, चाहे कितनी गंगा में स्नान कर लो। क्यों? गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तू तन का मैल धोता। जो मन का मैल न धोया, जो मन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या हुआ। जो तन का मैल न धोया, गंगा गया तो क्या गया। गंगा में जाकर
गया तो आ गया, जो मन का मैल धोया। कि प्यारे जब परमात्मा नहीं पाया तो इस मानव जन्म का क्या फायदा था। और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का बनना पड़ता है, परमात्मा का होना पड़ता है। और प्यारे जैसे श्री हरि भगवान ने ध्रुव से कहा मांगो कौन सा स्थान मांगते हो, तब ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। अरे एक बार प्रभु के चरणों का स्थान मांगकर तो देखो भगवान तुम्हें कहां से कहां बिठा देगा। श्री हरि ने कहा मैं तुझे ऐसा स्थान देता हूं जो अजर और अमर होगा। श्री हरि ने छोटे से ध्रुव को ब्रह्मांड में स्थान दे दिया। और ब्रह्मांड में जो सबसे ज्यादा चमकदार तारा होता है कौन सा, जो अजर और अमर है। बोलिए ध्रुव भगवान की। और ध्रुव भगवान कब हुए, जब परमात्मा की शरण में गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो ब्राह्मण के घर में धुंधकारी जैसे पुत्र का जन्म हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है जो ब्राह्मण का जन्म लेकर भी ब्राह्मण के कर्म नहीं करता। कौन था, अजामिल। ब्राह्मण के कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन ब्राह्मण का कोई कर्म नहीं किया, ना भगवान का नाम लिया, ना भगवान की सेवा करी, ना भगवान के आगे एक दीपक जलाया, ना हाथ जोड़े। ये भी उसके कर्मों का फल था। और तो और एक दासी के संग के चक्कर में पड़ गया, और उस दासी से उस अजामिल को 9 पुत्र हुए। कितने? 9 पुत्र। और एक से एक उत्पाती। तभी अजामिल के घर में कुछ संतों का आगमन हो गया। कहते हैं संत महात्मा के चरण जब घर में पड़ जाए ना तो समझ लो दिन बदलने चालू हो जाते हैं। संत महात्मा ने कहा अरे अजामिल तू है तो ब्राह्मण कुल का, लेकिन तूने अपने जीवन में कभी हरि का नाम नहीं लिया, कभी हरि का गुणगान नहीं किया। लेकिन ये अंत समय में तो प्रभु का नाम बच के अपना जीवन सफल बना ले। अभी कुछ समय पहले ही अजामिल को 10वां पुत्र हुआ था जिसका नाम भी नहीं रखा। तभी संत महात्मा ने कहा एक काम करो, हम तुम्हें उपाय बताते हैं कि तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम निकलेगा। अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। देखो जिंदगी भर अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन संतों की वाणी पे विश्वास करके अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और सारे काम अपने पुत्र से करवाता नाम लेकर। नारायण पानी लिया, नारायण चाय लिया, नारायण भोजन लिया। और जब अंत समय आया तो अपने पुत्र से कहा नारायण मेरे मुख में गंगा जल डाल दे। और प्यारे जैसे उसके पुत्र नारायण ने अपने पिता अजामिल के मुख में गंगा जल डाला, तभी अजामिल के प्राण खेरू उड़ गए। तभी चमत्कार क्या हुआ, एक तरफ से बैकुंठ के दूत आ रहे हैं, एक तरफ से यमराज के दूत आ रहे हैं। यमराज के दूत कहते हैं हम इसे यमलोक लेके जाएंगे, और बैकुंठ के दूत कहते हैं हम इसे बैकुंठ लेके जाएंगे। यम के दूत कहते हैं इसने कोई अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई सेवा नहीं की। तब बैकुंठ के दूत कहते हैं नहीं नहीं, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है, इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया है। यम के दूत कहते हैं इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। और पुत्र का नाम क्या था? नारायण। तब बैकुंठ के दूत कहते हैं
कि चाहे पुत्र के रूप में नाम लो, चाहे भाई के रूप में नाम लो, चाहे पिता के रूप में नाम लो, अगर तुम्हारे मुख से किसी भी रूप में नारायण का नाम, श्री हरि का नाम निकल गया तो प्यारे तुम्हारे वैकुंठ के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आजकल लोग बहुत चतुर हो रहे हैं, आजकल लोग बहुत चालाक हो रहे हैं। ये आपकी तारीफ हो रही है, बड़े ध्यान से सुनना, ये कड़वी बात है। आज का इंसान बहुत चतुर समझता है अपने आप को, बहुत चालाक समझता है, हर काम चाहता है अपनी चालाकी से चला दे। और आजकल तो एक चीज और चल रही है, क्या? रिश्वत। कि रिश्वत देके सारे काम हो जाते हैं। ये कलयुग है, भ्रष्टाचार भी बहुत है। एक व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत चालाक, काम दाम दंड भेद सबसे पहले काम चलाता था। कोई काम ऐसा नहीं जो वो चालाकी से ना कर सके। लेकिन कहते हैं ये समझदारी, चालाकी, चतुराई, रिश्वतखोरी सब यही चलती है ऊपर। लेकिन उसने सोचा मैं तो भगवान को भी चला के दिखा दूंगा। क्या हुआ? अपनी चतुराई समझदारी दिखाने में लगा रहा, कभी कोई सेवा नहीं करी, कभी किसी को दान पुण्य नहीं किया। और कहते हैं जो सेवा नहीं करता, जो दान पुण्य नहीं करता, उसे यमराज लेने आते हैं। देखा किसने यमराज को? भगवान दिखाएंगे। कहते हैं जो भागवत कथा सुनते हैं, जो धर्म पे सेवा में लगे रहते हैं, उसे यमराज लेने नहीं आते। जो भागवत कथा में सेवा करते हैं ना, उसे अंत समय में मेरा ठाकुर कंधा देने आता है। और पहले जिसे मेरा ठाकुर कंधा देने आए, उसे और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये ध्यान दे देना। लेकिन वो चतुर, वो चालाक, रिश्वत से काम चलाता था, कभी सेवा नहीं की, कभी दान पुण्य नहीं किया। उसे अंत समय में यमराज लेने आए। ध्यान देना। देखो यमराज कैसे हैं। देखो देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन जो छवि है वो बता रहा हूं। अब अंत समय में उस चालाक व्यक्ति को यमराज लेने के लिए आए। और यमराज कैसे है, ध्यान से सुनना। ये बड़ी बड़ी मूंछें, हाथ में एक बही खाता, रजिस्टर होता है यमराज के हाथ में, और उसमें एक लंबी सी लिस्ट होती है। किसकी? नामों की। एड्रेस होता है उसमें। जिसका अंत समय आता है ना, यमराज जी देखते हैं सबसे ऊपर किसका नाम है, उसके पास यमराज जी पहुंच जाते हैं। अब चालाक व्यक्ति का समय आ गया, यमराज जी उसके पास पहुंच गए। वो चालाक व्यक्ति कहता है आप कौन? बोले मैं यमराज। क्या करने आए हो? बोले तुझे ले जाने के लिए आया हूं। अब वो व्यक्ति अपने आप को बहुत चालाक समझता था। बोले महाराज आप मुझे लेने के लिए आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका आदर सत्कार तो करना चाहिए ना। आइए। अब यमराज जी हैरान कि लोग तो मुझे देखकर डर जाते हैं, ये मेरा आदर सम्मान कर रहा है। बोले अच्छी बात है। बोले महाराज जी ये बताओ क्या पियोगे, ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे? अब वो चालाक आदमी यमराज जी के लिए इतना बड़ा गिलास दूध का ले आया। क्या किया चालाकी? उसमें 50-60 गोली नींद की डाल दी। 50-60 गोली नींद की डाल दी। बोले लो महाराज
देखो आपको कोई दूध नहीं पिलाता ना, मैं पिलाऊंगा, दो पियो। यमराज जी प्रसन्न हो गए। अरे कलयुग में ऐसा भी कोई है जो मेरा आदर करता है, चल बेटा कोई बात नहीं। यमराज जी ने दूध पी लिया और जैसे ही दूध पिया थोड़ी देर बाद में मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई। और जैसे बेहोश हुए यमराज जी, अब वो चालाक व्यक्ति ने क्या किया, यमराज जी की डायरी ली, यमराज जी की डायरी ली। जैसे खोल के देखा, ओहो मेरा नाम सबसे ऊपर है। बोले यमराज जी अभी तक आपको बहुत बेवकूफ मिले होंगे, लेकिन मैं बहुत चालाक हूं। नाम काट दिया सबसे ऊपर से और सबसे नीचे लिख दिया और बंद करके वापस यमराज जी के पास रख दी। अब यमराज जी की नींद खुली, कितना आनंद आया, क्योंकि यमराज जी की 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है। यमराज जी की 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहती है। बोले कितना अच्छा भगत मिला जो मुझे थोड़ी देर के लिए विश्राम दे दिया इसने। बोले बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब मैं तुझे वरदान देता हूँ कि अब तक तो मैं ऊपर वालों के लिस्ट से उठाता था सबको, अब तक तो मैं ऊपर वाली लिस्ट से उठाता था, लेकिन तेरे लिए मैं नियम बदल देता हूँ, नीचे वालों से उठाऊंगा। अब प्यारे फिर फंस गया। कहते हैं चालाकी ये चतुराई यही चलती है, ऊपर नहीं चलती। अरे तुम्हारे कर्म चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के हो। अच्छा ये बताओ, पाप करते समय आदमी इधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, इधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। प्यारे तुम्हारा कैमरा ऑफलाइन हो सकता है, लेकिन मेरे ठाकुर का कैमरा हमेशा ऑनलाइन रहता है कि तुम क्या कर रहे हो। आज भी जो तुम ये कथा सुन रहे हो ना, मेरा ठाकुर सब देख रहा है कि कौन किस भाव से कथा सुन रहा है, कौन किस भाव से सेवा कर रहा है। और प्यारे मेरा ठाकुर सबके कर्मों का हिसाब देता है, क्योंकि उसके पास भी वही खाता है। क्या मेरे कान्हा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे कान्हा के मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। हर जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अपने आप को चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। अंतर्यामी अंदर बैठा का हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। तो कोई जैसी करनी करता वैसा ही
फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता।